हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाए। सालों पहले जब दुनिया शांति की तलाश में भटक रही थी, तब एक राजकुमार जिसने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, शांति और सत्य की खोज में निकला। इस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ और बाद में वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध के जीवन की यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई की खोज है जो हमारे भीतर की अशांति को समाप्त कर सकती है। जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया तो उनके भीतर शांति और करुणा का ऐसा स्रोत फूटा जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति का मार्ग केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों और शब्दों से भी होता है। उन्होंने कहा था, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाए। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने जीवन में बस बोलते चले जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना यह महसूस किए कि हमारे शब्दों का क्या असर हो रहा है। दिन भर की भागदौड़ में, काम के दबाव में हम अक्सर बातें कर जाते हैं, शिकायतें करते हैं, बहस करते हैं और कभी कभी दूसरों को चोट भी पहुंचा देते हैं। लेकिन इनमें से कितने शब्द वास्तव में मायने रखते हैं? बुद्ध का यह विचार हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। उनका कहना था कि शब्द तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब वे हमारे भीतर से सच्चे दिल से निकलते हैं। अगर हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं तो वे शब्द खोखले होते हैं। वे न किसी को प्रेरित कर सकते हैं, न किसी के दिल को छू सकते हैं और न ही हमारे अंदर शांति ला सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को व्यस्त और बेचैन महसूस करते हैं। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद कुछ शब्द या बातें हमारी इस बेचैनी को दूर कर देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। बुद्ध का यह संदेश हमें यह समझाता है कि अगर हमारे शब्द सच्चे, गहरे और ईमानदार हैं तो वे न केवल हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जो हमारे संपर्क में आते हैं। सोचिए, जब आप किसी को दिल से कुछ अच्छा कहते हैं, कोई प्रेरणादायक बात या कोई सांत्वना देते हैं, तो आपके शब्द उस व्यक्ति के दिल को कितनी गहराई से छू सकते हैं। वह एक छोटा सा शब्द जो सच्चाई और भावना से भरा हो, किसी के जीवन को बदल सकता है। बुद्ध का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों में गहराई लानी चाहिए, उन्हें सार्थक बनाना चाहिए। बात करने से पहले सोचें कि क्या हमारे शब्द उस व्यक्ति को शांति और सुख दे रहे हैं या वे बस एक औपचारिकता बनकर रह गए। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों से बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उनकी भावनाओं पर क्या असर डाल रहे हैं। हमारे शब्द केवल आवाज नहीं है, वे हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतीक है। अगर हमारे शब्द सच्चाई और करुणा से भरे हैं तो वे शांति का संदेश फैलाएंगे। तो दोस्तों, बुद्ध का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शब्दों की गहराई और उनका प्रभाव हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और हमारे मन को शांति देता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्द खोखले ना हो। सोच समझकर दिल से निकले हुए शब्द ही वह शक्ति रखते हैं जो सच्ची शांति ला सकते हैं।